Hello class, my name is Ritu Tripathi and today I am going to take your geology class। और आज हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर से मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जैसा कि आपको स्लाइड पे शो हो रहा है, इम्यूनिटी। इम्यूनिटी क्या होती है, ये सारी चीजें और कितने टाइप्स की होती है, आज की क्लास में हम ये देखने वाले हैं। वैसे तो इम्यूनिटी के बारे में आप सबको पता है, कोविड के टाइम पे काफी पॉपुलर रहा है ये वर्ड इम्यूनिटी। तो किसी भी स्ट्रीम का बच्चा होगा, वो चाहे वो आर्ट का होगा, साइंस का होगा, बीकॉम का होगा, या फिर बच्चे से लेकर वृद्ध तक के सबको इम्यूनिटी वर्ड पता है कि क्या होता है इम्यूनिटी। तो आज हम इम्यूनिटी टॉपिक ही डिस्कस करने वाले हैं कि ये होता क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज इम्यूनिटी? इम्यूनिटी क्या होता है? ओवरऑल ऑफ एबिलिटी ऑफ बॉडी टू फाइट अगेंस्ट डिजीज काजिंग ऑर्गेनिज्म, पैथोजन कहते हैं जिसे। अभी पैथोजन क्या होते हैं? तो कोई भी ऑर्गेनिज्म जो अगर वो इन्वायरमेंट में बाहर है तो अफेक्ट नहीं कर रहा है किसी को, वो लिविंग है नॉन लिविंग है कुछ मैटर नहीं करता, तब उसको पैथोजन नहीं बोलेंगे। पैथोजन हम तब बोलेंगे कि जब वो पार्टिकल्स, वो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में इंटर करता है, लाइक बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोन्स, या फिर कोई केमिकल्स हुआ, ये सारी चीजें अगर बॉडी में इंटर कर रही हैं और फिर अफेक्ट कर रही हैं, तब हम उसे पैथोजन बोलेंगे। अभी हम डिस्कस करते हैं आगे क्लास। उससे पहले दो टर्म्स हैं जो बहुत नेसेसरी है जानना इस टॉपिक के लिए, जो है एंटीजन एंड एंटीबॉडी। एंटीजन क्या होता है? ये पैथोजन को ये एंटीजन बोलते हैं। जब ये हमारी बॉडी में इंटर कर रहा है और अफेक्ट कर रहा है तो हम इसे एंटीजन बोलते हैं। एंटीजन हमेशा बाहर का ही पार्टिकल्स रहेगा। एंटीबॉडी हमारी बॉडी फॉर्म करती है उस एंटीजन के अगेंस्ट जो हमारी बॉडी में इंटर करती है। जैसे आप देखते होंगे, आप अपने घर में हो, कोई बाहरी आया, आप उसको नहीं जानते हो, आपका रिलेटिव भी नहीं है, वो आपकी घर में घुस गया है, और चोर कोई भी हो सकता है, चोर बदमाश कोई आया, तो आप रिएक्ट करोगे ना उसके अगेंस्ट, क्योंकि आप उसको नहीं जानते हो। तो वही चीजें हैं कि एंटीजन हमेशा बाहर का होगा। अगर वो बॉडी में इंटर कर रहा है तो हमारी बॉडी उनको नहीं पहचान रही होती है, तो उनके अगेंस्ट एक्शन लेती है और किल कर देती है उसको। तो ऐसे ही हमारी बॉडी अपनी इम्यूनिटी को परफॉर्म करती है, एंटीजन एंटीबॉडी पे एसोसिएशन, और उसके बाद उस ऑर्गेनिज्म का एंटीजन का डिस्ट्रक्शन करती है एंटीबॉडी। तो वही चीजें हम आगे पढ़ते हैं कि कितने प्रकार की होती है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी टू टाइप्स की होती है, इनेट इम्यूनिटी एंड एडॉप्टिव इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी और एडॉप्टिव इम्यूनिटी को हम आगे डिस्कस करते हैं पूरा अच्छे से कि होती क्या है। एडॉप्टिव इम्यूनिटी को एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं, क्योंकि ये हमें बर्थ के बाद बाहर से प्रोवाइड की जाती है। तब हम उस चीज इस एंटीबॉडी को, हमारी बॉडी में एंटीबॉडी बन पाती है या फिर उन्हें बाहर से दी जाती है। तो इस टाइप की जो इम्यूनिटी होगी एडॉप्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। ये नेचुरल भी हो सकती है, आर्टिफिशियल भी हो सकती है। और इनेट इम्यूनिटी को अभी हम डिस्कस करते हैं आगे। इनेट इम्यूनिटी हमें बाय बर्थ मिलती है। जब बच्चा बॉर्न होता है, न्यू बॉर्न चाइल्ड, तो उसके पास ये इम्यूनिटी उससे पहले से मिली रहती है। इसे हम फैमिलियल या जेनेटिक इम्यूनिटी भी बोलते हैं। फैमिलियल जेनेटिक इम्यूनिटी इसलिए क्योंकि वो बर्थ से मिल चुकी होती है, हमें बाहर से देना नहीं पड़ता है इसको। तो बर्थ के बाद कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें प्रोटेक्ट करती हैं बाहर के इन्वायरमेंट से, बाहर जो पैथोजन है उनसे? तो वो होती हैं फिजिकल बैरियर्स, हमारी बॉडी परफॉर्म करती है कुछ। अभी ऐसे ओपन होती है, हमारी स्किन नहीं होती हमारी बॉडी पे, तो कभी भी कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी केमिकल आकर अफेक्ट करता बॉडी को। तो स्किन जो है हमारी और जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, ये दोनों फिजिकल बैरियर का काम करती है। हमारी बॉडी में 3 ओपनिंग ऐसी हैं जहां से इंटर कर सकते हैं पैथोजन कभी भी, और कोई भी कहीं भी तभी इंटर करता है जब उसे ओपनिंग मिलती है। चोर बदमाश होंगे या घुसपैठी होंगे हमारी कंट्री के बॉर्डर पे, अगर आप उन्हें स्पेस दोगे, दरवाजा खुला रखोगे अपने घर का, तभी आएंगे ना चोर। तो वही चीज है कि जैसे हमारी नोज हुई, यहाँ पे, यहाँ से अगर हम सांस लेते हैं तो भी इंटर कर सकते हैं पैथोजन्स। खाना खा रहे हैं तो भी कुछ वायरस बैक्टीरिया बॉडी में इंटेक कर ले रहे हैं। और यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट, वो भी एक ओपनिंग है, वहां से भी इंटर कर सकते हैं। तो फिजिकल बैरियर्स परफॉर्म होते हैं। और म्यूकस मेम्ब्रेन और टीयर्स हैं, ये सारी चीजें अभी बैरियर्स का ही काम करती हैं।
तो फिजियोलॉजिकल बैरियर की बात करते हैं। अगर स्किन नहीं रोक पाती है तो कैसे उस चीज को रोकते हैं, उस बैक्टीरिया वायरस से? तो हमारी बॉडी, स्टमक क्या करता है, HCl का सिक्रीशन करता है, माउथ सलाइवा का करता है, टीयर्स से लाइसोजाइम, टीयर्स निकलते हैं रोने पर आंखों से, तो उसमें होता है लाइसोजाइम। तो इस तरह से अलग अलग एक्टिविटी करके हमारी बॉडी हमें प्रोटेक्ट करती है। और सेलुलर बैरियर्स, अगर फिजियोलॉजिकल बैरियर जो है वो सक्सेस नहीं हुआ अपने काम में, तो सेलुलर बैरियर्स आके उस चीज को डिस्ट्रक्ट करेंगे, उस एंटीजन को। इसमें काम करने वाले जो सोल्जर है, सिपाही है हमारी बॉडी के, वो है न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स, किलर सेल्स, माइक्रोफेजेस, ये सब किल कर देते हैं उसको और बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। इसके बाद साइटोकाइनिन बैरियर होता है। ये क्या करता है ना कि बहुत अच्छी मित्रता निभाता है ये साइटोकाइनिन बैरियर। अगर ये खुद अफेक्ट हो चुका है किसी एंटीजन से, किसी पैथोजन से, तो ये सोचेगा कि मैं तो जा रहा हूँ, अपने दोस्तों को बचा लेता हूँ। तो ये प्रोटीन का सिक्रेशन करता है, वो प्रोटीन इंटरफेरॉन का सिक्रेशन करेगा, फिर अदर से अलर्ट हो जाती है, अलर्ट कर देता है ये, तो वो उस चीज से अफेक्ट नहीं हो पाती है, उस बैक्टीरिया वायरस पैथोजन से। तो इस तरह बाई बर्थ जो इम्यूनिटी मिली है, इस तरह से परफॉर्म करती है हमारी बॉडी की प्रोटेक्शन। अब हम बात करते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी, कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी हमें बर्थ के बाद वैक्सीन के थ्रू प्रोवाइड की जाती है। इसमें एक्टिव भी हो सकता है, पैसिव भी हो सकता है, आर्टिफिशियल आर्टिफिशियली भी हमें प्रोवाइड की जाती है। तो इसमें टू टाइप्स की इम्यूनिटी होती है, टी सेल इम्यूनिटी एंड बी सेल इम्यूनिटी। और टी सेल को सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी बोलते हैं, और बी सेल को ह्यूमोरल बोलते हैं। ह्यूमर मीन्स ब्लड। जो इम्यूनिटी हमारी ब्लड सेल्स में प्रोवाइड होती है वो ह्यूमोरल होती है, और जो सेल प्रोवाइड होती है वो होती है सेल मीडिएटेड। टी सेल और बी सेल ये लिम्फोइड आर्गन के पार्ट हैं। प्राइमरी लिम्फोइड आर्गन में क्या होता है कि दोनों का ऑरिजिन होता है, बी एंड टी सेल का ऑरिजिन होता कहाँ है, बोन मैरो में। और टी सेल की जो मेचुरेशन होती है वो थाइमस में होती है, और बी सेल का मेचुरेशन जो होता है वो बोन मैरो में होता है। इस चीज को आप याद करने के लिए ये देख सकते हो कि ये जो बी सेल इम्यूनिटी है, बी सेल का बी से बोन मैरो, इसका मेचुरेशन एंड ऑरिजिन दोनों बोन मैरो में हो रहा है। टी सेल, इसका मेचुरेशन थाइमस में हो रहा है, टी से थाइमस, टी से टी सेल, बट ऑरिजिन बोन मैरो में ही हो रही है। तो टी सेल को देखते हैं, तो ये टी सेल क्या क्या रिलीज करती है। सप्रेसर टी सेल होती है, हेल्पर टी सेल्स होती हैं, साइटोटॉक्सिक सेल। ये कैसे परफॉर्म करती हैं, ये जो इन्फेक्टेड वायरस पैथोजन होगा उनसे इंटरेक्ट करके, उनको डिस्ट्रक्ट करके, किल करके हमारी बॉडी को डिजीज से, डेथ से प्रिवेंट करती है। बी सेल इम्यूनिटी क्या करती है, एंटीजन एक्सपोजर से जब होते हैं तो लिम्फोब्लास्ट सेल वर्क करती है, जिसमें प्लाज्मा सेल्स एंड क्लोनल सेल्स होती है। तो प्लाज्मा सेल्स एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करती हैं, और क्लोनल सेल्स क्या करती हैं, मेमोरी सेल बनाती हैं। जो मेमोरी सेल होती है ना, जैसे एक बारी कोई एंटीजन आपकी बॉडी में इंटर कर गया है, तो मेमोरी सेल्स आइडेंटिफाई कर लेंगी, उसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडी वो बनाएंगी, उस चीज को याद रखेंगी वो माइंड में कि हाँ, इस टाइप का अगर एंटीजन हमारी बॉडी में आ रहा है तो हमें एंटीजन आ रहा है तो उसके लिए हमें ये एंटीबॉडी बनानी। ये स्पेसिफिक होते हैं अपने एंटीजन के लिए, ये नहीं कि कोई भी आया किसी से भी इंट्रैक्शन हो गया, नहीं, एक ही बंदे से इंट्रैक्शन होगा इनका, उसी के लिए परफॉर्म करेंगे अपनी एक्टिविटीज। तो आज के लिए हम अपनी क्लास यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट आगे का जो है हम अगली क्लास में देखते हैं। आई होप यू फाउंड इंटरेस्टिंग माई क्लास। आगे का जो भी है हम नेक्स्ट क्लास में ब्रीफली अच्छे से डिस्कस करेंगे। थैंक यू क्लास।